आप लोगों ने वो रील तो देखी होगी जिसमें बेला वीटा के ओनर बैठे होते हैं और पॉडकास्ट में बैठ के बोलते हैं कि जैसे ही हम लोग परफ्यूम और सेंट्स, डिओज, ये सारी चीजें जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो कंट्री आती है वो आती है दुबई। ठीक है, तो इस चीज में बिल्कुल भी कोई भी मतलब दो राय नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि हाँ हमारे दिमाग में आती है दुबई, यूएई एंड कहीं ना कहीं फ्रांस, ये सब चीजें भी इन्वॉल्व, ये सब कंट्री भी इन्वॉल्व है। ठीक है, लेकिन अगर दुबई में पर्टिकुलरली बात करें तो दुबई में कौन सी ब्रांड, ओके, तो दुबई में मेरे लिए मेरी फेवरेट सबसे अच्छी ब्रांड जो मुझे लगती है वो है लताफा। लताफा केम विद सम ऑफ दिस वेरिएंट जो कि ऐसे ऐसे महंगे महंगे नीश और डिजाइनर दोनों तरीके के फ्रेग्रेंस की अल्टरनेटिव भी होते हैं। उनके मतलब लमसम उनकी सेम प्रोफाइल पहुंचा देते हैं, लॉन्जेविटी अच्छी मिलती है, स्पेशली बिकॉज लताफा की एक सब ब्रांड भी है जिसका नाम है मेसन अलमरा, या फिर एक अर्दल खलीज, अर्दल जाफरान, कई सारी ऐसी ब्रांडें हैं जो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है आपस में। बट इसकी जो डायरेक्ट सब ब्रांड है वो है मेसन अलमरा। उसकी लॉन्जेविटी का थोड़ा इशू रहता है, उसमें कहीं ना कहीं वो लोग मेन फोकस होता है उनका प्रोफाइल कैच कर ले। अगर आपका इनिशियल स्प्रे जो हो रहा है वो नीच वाले से मिलता जुलता है, इनिशियल वाले परफ्यूम के साथ आपकी उसकी प्रोफाइल मैच कर रही है, तो वो उसकी तरफ ज्यादा जाते हैं। बट लताफा का मुझे सच ऐसा लगता है कि हाँ अगर ये लोग ऐसा करते हैं कि प्रोफाइल तो मैच होनी ही चाहिए, प्रोफाइल मैच होने के साथ साथ उसकी लॉन्जेविटी भी बढ़िया जाए, जैसे कि मैसन अलमरा के कई वेरिएंट ऐसे जिनकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा सिमिलर है ओरिजिनल से, बट कहीं ना कहीं उसकी मतलब जो लॉन्जेविटी है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो यहीं पे मुझे लताफा सबसे बेस्ट लगता है रिलेटेड टू ऑल ब्रांड। कई सारी ब्रांड हैं जैसे कि पेंडोरा सेंस, फ्रेग्रेंस वर्ल्ड, बट मुझे लताफा सबसे अच्छा लगता ही इसलिए बिकॉज इसकी लॉन्जेविटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। एक दो परफ्यूम, एक दो वेरिएंट ऐसे हैं जिनका डीएनए ही जो बहुत ज्यादा लो, मतलब लाइट डीएनए जिसे बोल सकते हो, वो डीएनए को मैं समझ सकता हूँ कि उनकी लॉन्जेविटी कम आती है, बट अदरवाइज मैं लताफा से लॉन्जेविटी में तो कभी परेशान नहीं हुआ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं मेरे टॉप 25 लताफा परफ्यूम जो मुझे लगता है कि आप लोग अपने कलेक्शन में रख सकते हो, या फिर मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, मैं 25 आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको जो परफ्यूमों के बारे में नहीं भी पता लगता है ना, हर कोई बंदा जो बताता है अपने टॉप 5 टॉप 10 बताता है, तो मैं इसलिए वो टॉप 5 टॉप 10 नहीं दिखाना चाहता, सिर्फ ताकि आपको ये पता लगे कि ये परफ्यूम भी एग्जिस्ट करते हैं और ये हमारी कलेक्शन में रहते हैं। स्पेशली जो कुछ वेरिएंट ऐसे आएंगे जो कि आप लोगों ने शायद ही कहीं अभी जल्दी से देखे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे ही बहुत लंबी वीडियो होने वाली है, मैं अपना पानी लेके साथ बैठा हूं बिकॉज अनकट वीडियो रहने वाली है, तो आधे घंटे की वीडियो आप समझ सकते हो काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाएगी मेरे को बोलते बोलते भी। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, ये है मुजामम। अब गाइस मैं आपको समझा दूं, इसके साथ एक स्टोरी है। एक तो इसका बॉक्स बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, स्नेक जिसे बोलते हैं, मुजामम का मतलब भी जहर, स्नेक का जहर होता है इन अरबी, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट तो इसका नाम है लताफा मुजामम। अब ये मैंने परचेज क्यों किया था, एक तो इसकी आप बॉक्स देखो कितना ही प्रीमियम बॉक्स है, स्नेक जो होता है उसकी स्किन का टेक्सचर दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे खुल के, और ये रही इसकी बोतल। एक्चुअली इसकी बोतल थोड़ी सी गिरने का डर रहता है इसलिए मैंने इसको निकाल के रख लिया है। तो ये मैं बता दूं आपको, मैंडरिन का एक बहुत ही ब्लास्ट है इसमें और बहुत ही अमेजिंग लगती है इसकी खुशबू। जी हाँ, बट मैं आपको एक चीज समझा दूं कि ये मुझे कहीं ना कहीं फेमिनिन साइड पे लगती है और शायद मैंने गलत परचेज कर लिया है बिकॉज मुझे उस समय ये चीज नहीं पता थी कि ये फेमिनिन साइड पे है। जब मैं इसको लेके आया, जब मैंने इसको ट्राई किया, एक दो वेरिएंट दी, तो मुझे वो चीज फील हुई। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ फेमिनिन, बिकॉज मेरे पास ऐसे परफ्यूम सेंट्स हैं जो कि फ्लोरल या फ्रूटी टाइप पे हैं, बट वो कहीं ना कहीं दोनों तरफ चल जाते हैं। बट इसमें ना थोड़ी सी जो ऊदी वाइब है मैंडरिन के साथ, वो मुझे थोड़ी सी फेमिनिन साइड पे लगती है। बट अगर किसी बंदे को मैंडरिन का ब्लास्ट पसंद है अपने परफ्यूम में, तो उसके लिए तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज है, ठीक है। तो और ये स्पेशली लताफा की प्राइड सीरीज में ऐसे आता है, तो आप समझ सकते हो कि इसकी लॉन्जेविटी तो बहुत अच्छी मिलने वाली है। बट सिर्फ प्रोफाइल का है, बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है, सिर्फ मैंडरिन के ऊपर बेस्ड थोड़ा सा ओदी कलेक्शन वो थी, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। एंड अगर आपको वो जॉनरे में आता है तो यस आप इस तरफ जा सकते हो। तो नंबर 24 पे रखते हैं एक बहुत ही ज्यादा प्रीमियम जो एक टाइम पे परफ्यूम था और उसके बाद उसकी हाइप थोड़ी सी खत्म हो गई। दिस इज खसावी। सेम अगेन, इसकी बोतल बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मुझे ये वेरिएंट लिटरली बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर ब्राउन स्टील कलर की जो होती है ना, मेटल स्टील वाला, वैसे कलर के इसका कैप भी इसका देखो आप, अच्छा खासा हैवी कैप है। एंड
जी हाँ, एकदम मेटेलिक खुशबू, जिसमें थोड़ा सा आपको मिंट, पचोली और उसके साथ साथ मैंड्रिन का थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एक वेरिएंट जो अब मिलता है ना खस से भरा हुआ, वैसा सा इसका स्मेल है। और ये लिटरली बहुत ज्यादा अमेजिंग परफ्यूम है। इसकी लॉन्जेविटी मैं आपको बताऊं, पहले मुझे लगता था कि इसकी लॉन्जेविटी मुझे ज्यादा नहीं लगती बिकॉज मैं नोज ब्लाइंड हो जाता हूं, बट इसको मैंने ट्राई किया है शर्ट पे डाल के छोड़ने के बाद भी, ये मुझे 6 से 8 घंटे कहीं नहीं जाता है। और उसके बाद भी अगर आप कपड़ों की बात करो तो ये एक एक दिन तक मेरे लिए कपड़ों पे फील हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं रखूंगा नंबर 24 पे। नंबर 23 पे आता है ये स्वीट लताफा का ही लुक्स एडिशन। अब मैं आपको एक चीज बताता जा रहा हूं, मैं क्यों इन लोगों को कैसे कैसे रैंक कर रहा हूं, मैं आपको समझा दूं। मैं इस हिसाब से रैंक कर रहा हूं जो मेरी चॉइस है। मुझे कहीं ना कहीं लॉन्जेविटी का इशू या फिर अगर मुझे कहीं पे सेंट प्रोफाइल का इशू है तो मैं वो सब चीज कंसिडर करके कर रहा हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये वाला इससे अच्छा है, तो जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि आगे पीछे चीजें हो, और बिल्कुल होंगी, बिकॉज हर एक की चॉइस अलग होती है। बट समटाइम क्या होता है, मैं अपने चॉइस के हिसाब से बता रहा हूं अभी आपको, और हो सकता है कि मेरी भी चॉइस 2 घंटे बाद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, बट मैंने तब भी बहुत सारी चीजें मेजर करके फिर आपको ये चीज लिस्ट बना के दे रहा हूं। आप ये देख सकते हो लताफा स्वेक ल्यूक्स एडिशन है गाइस। ये मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है कि ये बहुत ही अमेजिंग खुशबू है, बहुत ज्यादा अच्छी लॉन्जेविटी देता है। बट इसके साथ बस एक ही इशू है कि इसकी जो सेंट प्रोफाइल है उसमें एक ऊधीनेस है, एक आप कह सकते हैं खास थोड़ा सा ऊद का जो है स्ट्रॉन्ग आता है। अगर किसी बंदे को मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम पसंद नहीं है, हाँ, अगर किसी बंदे को मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम पसंद नहीं है तो वो इसको पसंद नहीं करेगा। बट अगर किसी को पान खाने की खुशबू, पान की खुशबू अच्छी लगती है, तो जी हाँ, उसके लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। अगेन एक बैंगर परफ्यूम जो कि आता है माहिर की तरफ से, माहिर का ऊद, या आप बोल सकते हो गोल्डन। ये हमारा 17 नंबर पे होने वाला है। आप देख सकते हो एक इतना अमेजिंग बॉटल है ना इसका। पहली बात तो मैंने जब इसकी बॉटल देखी थी मुझे इसका कैप देखना था, और इसका कैप लिटरली बहुत ज्यादा भारी है। आप देख रहे हो हैवी कैप और बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी, और इवन दो बॉटल बहुत ज्यादा खुश, मतलब अमेजिंग सी, टैकी सी, और बहुत ज्यादा पसंद आती है, हाथ में बहुत जल्दी फिट हो जाती है। इसके अलावा इसका कलर जो है वो गोल्डन है। बट इसके साथ मुझे इतने नंबर पे क्यों डाल रहा हूं, वैसे मैंने परफ्यूम गुरु सर का एक वीडियो देखा था, उन्होंने इस परफ्यूम को बहुत ज्यादा प्रेस किया था, बट मैं एक ही चीज से डिसएग्री हूं इस वाले परफ्यूम में, बिकॉज मुझे जो इसकी प्रोफाइल लगती है वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव लगती है। एंड सब्जेक्टिव मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज ये थोड़ा सा मुझे ऊद वाला ज्यादा एसेंस लगता है, जली हुई लकड़ी जैसी होती है ना, उसकी खुशबू जो स्मोकीनेस है वो इसमें है और वो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जो ऊद के साथ मिलती है तो ये थोड़ा मिडिल ईस्टर्न वाइब पे चला जाता है। अगेन सेक लिया वाला सीन कि अगर आपका परफ्यूम थोड़ा सा, मतलब अगर एक सब्जेक्टिव होता जा रहा है कि वो मास प्लीजिंग में नहीं आ रहा, वो ऐसे परफ्यूम में आ रहा है जो एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों को पसंद हो सकता है, तो ये मैं उस कैटेगरी में डालता हूं, इसलिए मैंने इसको 17 रखा है। ठीक है, अब कर लेते हैं 16 पे। मेरे पास इसका अभी परफ्यूम यहाँ नहीं है, मैंने इसका परफ्यूम यूज करा हुआ है, वो मेरे होम टाउन में है, तो मेरे पास ये था दिखाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो वीडियो में एक दिखा देता हूं। ये है इत्तिहारी। जो लोग लताफा को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, या जिन्होंने लताफा का स्टार्टिंग के वेरिएंट जो होते थे वो परचेस किए हैं, उन लोगों को पता होगा इसके बारे में। ये एक ओजी चीज है, और मुझे नहीं लगता ये किसी का अल्टरनेट बनाया उन लोगों ने, बट मुझे ये अगेन गाइज मैं पहले ही बोलूंगा कि एक दो ऐसे ड्यू आपके पास जरूर होने चाहिए जो आप अपने बॉक्स में डालो या फिर अपने बैग में डाल के रख सकते हो। इसको कैरी ऑन करो गाइज, गर्मियां आ रही हैं, आपको ऐसी ऐसी रिफ्रेशिंग वाली स्मेल मिलेंगी, तो आप किसी का भी एक स्प्रे मैं कहूंगा जरूर आपको बॉडी स्प्रे रखना चाहिए। तो ये हो गया हमारा 16 प्लेस पे, बिकॉज मुझे इसकी खुशबू बहुत ज्यादा फ्रूटी और अमेजिंग सी लगती है। अगर आप गर्मी में भी इसको लगा रहे हो तो ये थोड़ा सा आपको अपलिफ्टिंग वाइब देगा। इसमें कोई ओशियानिक ब्लू थीम नहीं है, बट फिर भी एक इसका जो फ्रूटीनेस है वो थोड़ा सा फ्लोरल है, फ्लोरल के साथ मिक्स करा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो ये हो गया हमारा 17th प्लेस। 16th प्लेस में मैं रखता हूं लताफा रगवा ईडीपी। इसमें वुड इंटेंस नहीं है, वुड इंटेंस इसलिए मैंने परचेज नहीं किया क्योंकि उसकी वाइब मुझे थोड़ी थोड़ी माहिर लेगेसी से भी मिलती है, और वुड इंटेंस मेरे पास है, बट मैं शो भी इसलिए नहीं कर रहा हूं बिकॉज एक जैसे दो परफ्यूम रखने का कोई मतलब मुझे सिर्फ अपना कलेक्शन नहीं दिखाना है आपको, मैं वो दिखाना चाहता हूं जो समझ में आए आपको, 25 नंबर जस्टिफाइड करे। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको रखने के बाद वुड इंटेंस को नहीं रखा है, लताफा रगवा को रखा है। और रगवा को क्यों रखा है उसका रीजन है,
पहली बात तो इस बॉक्स के अंदर आपको एक डिओ भी मिलता है। अभी फिलहाल इसके अंदर डिओ नहीं है बिकॉज मैंने डिओ को बाहर निकाल रखा है। और ऑब्वियसली गाइज नजिया के अंदर भी आपको डिओ मिलता है। मैं ये डिओ जरूर यूज कर लेता हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है ना यार, मतलब यूज करने चाहिए और बैग वैग में जिम विम के साथ यूज कर लेना चाहिए। मैं तो वो कर लेता हूँ, आपको भी एक तो डिओ रखना चाहिए। ये है इसकी बोतल गाइस। अगर आप लोगों को शुगर सिरप टाइप परफ्यूम पसंद है, ऐसे परफ्यूम जो स्वीट हो ओवरली, अगर आप किसी एक मतलब नए प्लेस पे जा रहे हो और आप चाहते हो कि आप एंटर करो एंड लोगों को नोटिस हो आप, तो ये उनमें से एक चीज है। और मुझे नहीं मालूम ये किसका अल्टरनेटिव है, बट मैंने जब इसको ट्राई किया था तो मुझे सीधा सिंपल था कि ये परफ्यूम मुझे चाहिए। और मैंने इसको बहुत ज्यादा पहले ही, मतलब मुझे लगता है 2-2.5 साल पहले इसको परचेज कर लिया था। आज की डेट में शायद इसका हाइप इतना नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको शुगर सिरपी टाइप परफ्यूम पसंद है जिसमें चाशनी, शहद या फिर आप समझ सकते हो बादाम का जूस, ऐसे परफ्यूम अगर आपको अच्छे लगते हैं, ऐसे नोट्स आपको पसंद है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। बहुत ही अमेजिंग है रगवा। इसका वुड इंटेंस ज्यादा फेमस हुआ था, बट मैंने वुड इंटेंस का क्यों नहीं रखा वो आपको मैंने समझा दिया। बिकॉज लताफा माहिर लेगेसी मुझे कहीं ना कहीं सेम जोनर लगता है। वुड इंटेंस उसमें भी लकड़ियों के जलने का जो स्मोक है वो मेजर नोट्स डाला गया, एंड इसमें लताफा माहिर लेगेसी में भी सेम चीज है, इसलिए मैंने इसको अलग सेपरेट कर दिया है। तो ये हो गया हमारा 16 प्लेस पे। नाउ हम बात कर लेते हैं 15। अब 15 में मैं लताफा के ऐसे जोनरे में घुस रहा हूं जहां से क्लोन स्टार्ट होंगे, मतलब कि बहुत अमेजिंग अमेजिंग परफ्यूम के अल्टरनेटेड या फिर उनका कहीं ना कहीं मैच करता हुआ डीएनए पकड़ा जाएगा। तो नंबर 15, जी हाँ, ये लताफा की प्राइस सीरीज से आता है, इसका नाम है नेब्रास। बट आप लोगों को लग रहा होगा कि हाय इसमें मतलब मैंने 15 नंबर पे डाल दिया नेब्रास को। नेब्रास तो बहुत अच्छा है, नेब्रास की तो बहुत ज्यादा हाइप है। गाइस मैं लिटरली बता रहा हूं कि इसकी सिर्फ हाइप ज्यादा है और इसकी दो चीजें अच्छी है जिसकी वजह से ये इस लिस्ट में भी, अदरवाइज ये लिस्ट में भी नहीं होता। ठीक है, मैं सीरियसली बता रहा हूं, इसको लिस्ट में रखने का रीजन बता देता हूं। एक तो इसका जो स्मेल है वो थोड़ा मास प्लीजिंग है, गुरमौंदे से स्मेल है। केक या फिर आप समझो कहीं पे बेकरी शॉप होगी तो अगर वहां पे जो वो बनते रहते हैं ब्रेड व्रेड खाने के या केक पेस्ट बनते हैं, वो वैसी सी खुशबू है। थोड़ी सी पोलराइजिंग है, हर एक को पसंद आ जाती है, इजीली पसंद आ जाती है। मास प्लीजिंग इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज खाने की खुशबू हर एक को जल्दी पसंद आ जाती है। बट इसके साथ ड्रॉबैक यही है कि आप इसको वेयरिंग का ऑप्शन नहीं दे पाते। तो मैं चाहता हूं अगर आप इसको कलेक्शन में रख रहे हो तो प्लीज एज अ डिकेंट रखो इसका। पूरी बोतल रखने का मुझे लगता है जरूरत नहीं है बिकॉज मैंने अभी तक इसको 2 या 5 वेयरिंग दिया है और मुझे मेरे पास इसको कम से कम 1 साल होने आ रहा है। तो परफ्यूम अच्छा है, लॉन्जेविटी गदर की है इसकी, बहुत ही अमेजिंग लॉन्जेविटी देता है। बट अगेन वो ये है कि मुझे अगर मतलब चूज नहीं कर मिल रहा है कि कौन सी जगह पे लगाऊं तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है मेरे लिए। तो ये हो गया 15 नंबर पे। गाइस आप समझ लो 15 नंबर पे लताफा नेब्रास आ रहा है जो कि प्राइस सीरीज का है। तो आगे कैसे कैसे वेरिएंट होने वाले हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक करो इस वीडियो को। कमेंट करके बताओ कि क्या आपको लगता है कि कौन से टॉप 5 हो सकते हैं या टॉप 10 में आ सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बताया आपको बहुत लंबी वीडियो है, मैं थोड़ा सा पानी पी पी के ही करूंगा। गाइस इतनी मेहनत आप लोगों के लिए इसलिए कर रहा हूं ताकि ये जो प्यार है ये बना रहे और जल्दी से जल्दी हम अपनी फैमिली को बड़ा करें। तो 14th प्लेस पे आता है अना अबियत रूज। गाइस मेरी बात मानो, अगर किसी को कैंडी फ्लॉस पसंद है, जो बुढ़िया के बाल करके बचपन में खाए हैं पिंक कलर वाले, अगर वो आप लोगों को पसंद आता है और उसकी खुशबू उसका एरोमा पसंद है और एक अच्छी लॉन्जेविटी का परफ्यूम चाहते हो तो ये आपकी चॉइस बन सकता है। दिस इज अनाबियत रूज। एक नॉर्मल अनाबियत आता है वो शायद आपको इस लिस्ट में मिल जाएगा, बट इस लिस्ट में इसका नाम होना जरूरी था बिकॉज अब मैं आपको समझाता हूं कि ये किसका क्लोन है। ये MFK का एक बहुत ही गदर का परफ्यूम आता है, बकरत रोज 540। तो ये BR540 ये उसका क्लोन है गाइस, और बहुत ही अच्छे तरीके से बजट क्लोन बनाया गया। और इसकी प्राइसिंग जो आती है 1300-1400 रुपए में आती है, बट आप समझो कि 1300-1400 रुपए में आप प्योर क्वालिटी ले रहे हो बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी चीज है। अगर आपने इसको लगा लिया तो कम से कम 8 से 12 घंटे, 8 से 12 घंटे, सच बोल रहा हूं 8 से 12 घंटे तक ये आपको अच्छे से फील होगा। उसके बाद अगले दिन तक आपके कपड़ों पे लिपटा रहेगा। तो ये ऐसी चीज नहीं है कि आपको इग्नोर की जाए। और सबसे बड़ी बात, ये आता ही 60 ml की बोतल में है, तो मुझे लगता है कंपनी ने पहले ही 60 ml बनाया है क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये 60 ml 100 ml से ज्यादा मतलब लॉन्ग लास्ट रहेगा। तो ये दैट्स द थिंग विद दिस। चलो 13 नंबर पे अब हम आते हैं। 13 नहीं,
हमने कितना किया आप देखो गाइस, ये होता है प्रॉब्लम। 20 नहीं 25 24 23 22 21 20 19 18 17। अब 17 नंबर पे आता है लताफा नजदिया। लताफा नजदिया गाइस, नो वन कैन हेट दिस परफ्यूम। ये एक इनकी ऐसी लाइनअप आई थी उस टाइम पे। जी हाँ, एक स्वीट बबल गमी परफ्यूम जो कि लताफा की तरफ से बहुत ज्यादा मतलब बोलूंगा मैं मास प्लेजिंग में गया था। और एक चीज और, ये एक बहुत ही गदर परफ्यूम जिसे आप बोल सकते हो या तो रसासी का हवस या फिर इन्विक्टिस एक्वा, ये दोनों में से किसी का भी अल्टरनेट आप बोल सकते हो। उनकी कंट्रोवर्सी में मैं नहीं घुसने वाला हूं कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। उनका ही डीएनए जो बबल गमी स्वीटनेस है वो इसमें आती है। बस इसमें एक लीफी नोट्स एक्स्ट्रा आता है जो कि स्टार्टिंग में हरा हरा सा आप बोलोगे सिट्रस बोल सकते हो, खस बोल सकते हो, या फिर एक ग्रीन नोट्स बोल सकते हो। उसकी जो खुशबू आती है ग्रीन लीफ के साथ साथ वो अच्छी लगती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इसको क्लोन की तरह लो हवस के, उसका आप डिसअपॉइंटेड हो जाओगे अगर आप क्लोन की तरह लेने वाले हो, बिकॉज इसमें सिर्फ उसकी स्वीटनेस की बबलगम में हल्की सी है। हवस ज्यादा स्वीट है बट इसमें थोड़ा सा ग्रीनलेस भी है। तो आप अगर ये सोच के ले रहे हो तो मत लो, बट अगर आप इंडिविजुअली एक जिम ओरिएंटेड, एक कॉलेज या फिर अपने ऑफिस के लिए एक नॉर्मल सेंट ढूंढ रहे हो विदाउट कोई सरप्राइजेस, तो आप इसी तरफ जा सकते हो। 1100-1200 में आई थिंक आपको मिल जाता है। नंबर 16 पे हम आते हैं सुकरात के साथ। गाइस, यू कांट गो विद सुकरात, यू कांट गो रॉन्ग विद सुकरात एक्चुअली। सॉरी, थोड़ा सा फंबल हो रहा है। ये गाइस ऐसा परफ्यूम है कि आप इसकी खुशबू के दीवाने हो जाओगे। बहुत ही अमेजिंग खुशबू है। एक्वा दी जियो परफ्यूमो या परफ्यूनो करके जो उनका वेरिएंट आता है ब्लैक वाला, उसका ये अल्टरनेटिव है। वो भी मतलब वो डीएनए भी बंद हो गया, वो डीएनए भी डिसकंटिन्यूड हो गया, और इवन दो सुकरात भी डिसकंटिन्यूड हो गया। मैं आपको बता देता हूं मेरा कौन सा वेरिएंट है। इसमें डेट दी गई है या नहीं, इसमें बैच कोड शायद मैंने फाड़ दिया इसका। मैं आपको बता दूं मैंने इसको परचेस किया था लगभग 2-2.5 साल पहले, तो आई थिंक ये अभी आ रहा है बट चेंज होके आया है शायद, बिकॉज पहले जो इसका फॉर्मुलेशन था वो बहुत ही अमेजिंग था। लेकिन इसके साथ बस एक ही इशू है, ये 3 से 4 घंटे के बाद थोड़ा सा खो जाता है। 3 से 4 घंटे के बाद थोड़ा सा कम फील होता है मुझे, तो वो चीज मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगती है। बाकी तो इसमें मैं ये कहूंगा कि अगर आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं चाहिए, आप जिम के लिए चाह रहे हो तो आप इसको ले सकते हो। अगर आप 2-3 घंटे की कहीं वेयरिंग पे जा रहे हो तो आप इसको ले सकते हो। आप इससे बहुत ज्यादा लॉन्जिविटी एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि मैंने इसको मैसरेट करके भी देख लिया, मैंने लिटरली इसको फ्रिज में रख के भी देख लिया, बट इसकी जो लॉन्ग लास्टिंग है वो नहीं बढ़ रही, बिकॉज मुझे ये परफ्यूम बहुत पसंद है। तो मोस्टली मैं क्या करता हूं, मैं आपको बताता हूं, जो मुझे ऐसे परफ्यूम पसंद है मैं उसके 2-3 स्प्रे कूलर या एसी पे डाल देता हूं ताकि वो थोड़ा सा महक दे। तो ये वन ऑफ द वैसा परफ्यूम है, मैं इसको कूलर एसी में यूज कर चुका हूं और इसकी स्मेल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। चलो अब 15 पे घुसते हुए, 15 टॉप 15 पे मेरा पहला परफ्यूम रेव नाउ। वो तो थोड़ा सा आगे 1-2 अगर नंबर ऊपर नीचे हुए हैं तो गाइस एडजस्ट कर लेना। मैंने आपको बताया मैं रॉ लेके बैठा हूं, सारे परफ्यूम मैंने उठाए रखे एंड मैंने सोचा चलो इसकी वीडियो बनाते हैं। रेडी हूं, अपने ऑफिस जा रहा हूं बट आपके साथ वीडियो शेयर करके जाऊंगा। तो ये रहा लताफा का रेव नाउ। मैं एक चीज समझा दूं, आप इसको क्रीड अवेंटस से कंपेयर मत करो। क्रीड अवेंटस जैसा इसमें सिर्फ एक ही नोट्स है बट आप बेमतलब में इसको उधर ले जाते हो। इसका सीधा सिंपल काम है पाइनएप्पल ब्लास्ट। पाइनएप्पल की ऐसी अमेजिंग खुशबू जो आपको मदहोश कर दे, आपको घुमा दे और ऐसा एक अलग अरोमा में ले जाए, ऐसे एक अलग बबल क्रिएट कर दे आपके आगे कि आप फ्रूटीनेस के साथ साथ इंजॉय कर रहे हो अपने डे को, अपने टाइम को। और ये वैसा ही परफ्यूम है, आप देख सकते हो मैंने इसको अच्छा खासा आधा खत्म कर रखा है। और इसकी वजह ये नहीं है, इसकी वजह ये है कि मैं इसको लेयरिंग में बहुत ज्यादा यूज करना पसंद करता हूं। इसमें मुझे सिट्रस के साथ साथ थोड़ा सा हल्का जो आता है, उसके साथ साथ मुझे पाइनएप्पल ब्लास्ट में जब मैं इंजॉय करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक और स्मेल इसके साथ जुड़ी होनी चाहिए, इसलिए मैं मोस्टली इसको हमेशा लेयरिंग में यूज करता हूं। बट इसके साथ एक अच्छी चीज है जो कि मैं अप्रिशिएट करता हूं लताफा को, कि इसमें मुझे बिल्कुल भी एल्कोहल ब्लास्ट नहीं आता है, तो ये मुझे इसकी सबसे अच्छी चीज लगती है। एक इसका सेम वेरिएंट आता है लताफा कायद अल फुरसान, सेम मेरे पास वो भी है। मैं उसको इसलिए नहीं शो किया हूं बिकॉज उसमें थोड़ा सा एक एल्कोहल ब्लास्ट आता है। ये और वो परफ्यूम वाइज बिल्कुल सेम है, रेट वाइज बिल्कुल सेम है, कोई ऊपर नीचे चीजें नहीं है। बट चूंकि इसकी बोतल ज्यादा अच्छी लगती है मुझे,
एंड अगेन मैंने बोला इसमें अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है, इसलिए मैं इसकी तरफ गया था, मैंने कायदिल फुरसान को नहीं शो किया। 5, 10, 13, 14, ओके टॉप 15 में हम एंटर हो चुके हैं लताफा रेब। नाउ 14 नंबर पे आता है लताफा का असद। अब आप लोग सोचोगे कि असद तो बहुत ज्यादा हाइप है, असद आपने 14 नंबर पे रख दिया, असद तो और आगे होना चाहिए, टॉप 5 में होना चाहिए, टॉप 10 में होना चाहिए, बट मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि क्यों है। मैंने आपको पहले भी समझाया कि मैं परफ्यूम को लेके ऐसा सोचता हूँ कि वो मोस्टली आपको ओकेजन जो होती हैं वो सारी में बैठ जाना चाहिए। इसके साथ वही इशू है, ये सिर्फ आप विंटर पार्टीज में लगा सकते हो, या फिर विंटर में कोई ऐसी कड़ाके की ठंड है उसमें आप घूमने आ रहे हो तब आप इसको लगा सकते हो। आप गर्मियों में इसको लगाओगे आप खुद को चोक कर लोगे। इसमें जो एलेक्सर का जो बोलते हैं कि अल्टरनेट बनाने की कोशिश की गई है, उसकी वजह से थोड़ा सा स्पाइसीनेस ज्यादा है, जो मुझे लगता है। मुझे इतना तो स्पाइसीनेस एलेक्सर में भी नहीं लगती जितनी मुझे इसमें लगती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्पाइसीनेस है स्टार्टिंग के 10-15 मिनट बाद थोड़ी सेटल हो जाती है, बट इसकी स्पाइसीनेस कनेक्ट रहती है कम से कम 1 घंटे तक, उसके बाद कहीं ना कहीं टोन डाउन होती है, और 1 घंटे में तो मैं चोक हो जाऊंगा। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, इसलिए मैंने इसको टॉप 14 पर रखा है। बट ये बहुत ज्यादा मास प्लीजिंग है, बहुत ज्यादा लोगों को ये डीएनए पसंद आता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा टेस्ट थोड़ा सा फ्रूटी साइड पे है, मुझे थोड़ा सा स्वीट परफ्यूम पसंद है, जैसे कि दालचीनी, स्पेशली इलायची का नोट मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे थोड़ा सा स्वीटनेस जो हल्की हल्की आती है, मीठी मीठी सी, वो अच्छी लगती है। तो ये मैं रखूंगा 14 प्लेस पे, जस्ट बिकॉज ये बहुत ज्यादा प्लेजिंग परफ्यूम है, बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं इसको, इसलिए मैंने इसको 14 पे रखा। अदरवाइज मैं इसको तो टॉप 15 में भी नहीं रखता अगर मेरा बस चलता अकेले का। तो ये है टॉप 14। चलो अब 13 पे हम बात कर लेते हैं। ये एक ऐसा जैम था इनका, था इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज आज की डेट में जो ये परफ्यूम इसके आ रहे हैं, लताफा माहिर लेगेसी है शायद, ये वाला सिल्वर जिसे बोलते हैं, हाँ ये लेगेसी है, वो माहिर गोल्ड था, ये लेगेसी। अब लेगेसी के मैं क्यों बोल रहा हूँ था, बिकॉज आजकल जो इसकी जो क्वालिटी हो गई है थोड़ी सी टोन डाउन हो गई है। लॉन्जेविटी का मैं सुन रहा हूँ कि कम इशू हो रहा है, लॉन्जेविटी बहुत कम हो गई है इसकी। मेरे वाले बैच की एक्चुअली लॉन्जेविटी बहुत अच्छी है और मैं इसको बहुत अमेजिंग तरीके से एंजॉय कर पा रहा हूँ। और मैं आपको बोलूंगा कि एक पीडीएम का आता है सेडले, उसका ये क्लोन है और बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया, बहुत ही क्वालिटी वाला क्लोन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये उससे 100% 99% क्लोज है, बट अगर आप एज ए इंडिविजुअल इस परफ्यूम को लेते हो तो आप खुश रह जाओगे, आपका पैसा वसूल हो जाएगा, और गर्मियों में स्पेशली ये बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। अब बात कर लेते हैं 12th नंबर पे। 12th नंबर पे आता है लताफा खामरा। ये ओजी खामरा है गाइस। आज की डेट में 2-3 वेरिएंट आ चुके हैं लताफा के। एक खामरा कावा आया है, एक खामरा दुखान अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। बट ये मैं बता दूं आपको, जैसे मैंने रघुआ में बोला था कि सुगर सिरपी टाइप परफ्यूम, ये भी वही चीज है बट ऑन द बूजी साइड। इसमें थोड़ा सा चॉकलेट का हल्का सा आता है, बेरी का हल्का सा आता है, एक स्वीटनेस है, कैरमलाइज स्वीटनेस है, और बहुत ही अमेजिंग खुशबू देता है। और इसके साथ साथ इसमें आई डोंट नो क्यों गुरमान वाली भी खुशबू आती है। वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप एक बेकरी शॉप के साथ साथ, तो मुझे ऐसा लगता है ये कहीं ना कहीं रगवा और नेब्रास को मिक्स करके बनाया गया है। जस्ट मैं ऐसे ही ओपिनियन दे रहा हूँ, मिक्स करके बनाया गया, और बहुत ही बूजीनेस भी है। तो ये सॉरी, बूजीनेस की वजह से ना एक ऐसा बबल बनाती है आपकी तरफ कि आपका परफ्यूम सामने वाले की नाक में घुसेगा एंड उसको बताएगा नॉक नॉक खोलो मैं आ रहा हूं। तो ये वैसा वाला परफ्यूम है कि सामने वाले को नोटिस होना ही होना है। अगर आप सिर्फ ऐसी चीज चाहते हो कि आप कहीं पे एंटर हो रहे हो और सामने वाले को नोटिस हो, फर्क नहीं पड़ता आपको कि आपको क्या लग रहा है या नहीं, सामने वाले को नाक में घुस जाना चाहिए, और आप चाहते हो बस इंप्रेशन बने, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। इसके कोई से वेरिएंट की तरफ जा सकते हो। दुखान मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, बट आप इसका कावा और ये वेरिएंट दोनों तरफ जा सकते हो। कावा शायद आपको अभी लिस्ट में मिल जाएगा। तो 13 प्लेस पे आते हैं हम। ये अब आप समझ गए हो ये क्या है। ये है लताफा फकर ब्लैक, वायसल वाई का। अगेन वायसल वाई ईडीपी का बहुत ही अमेजिंग अल्टरनेटिव, और ये ऐसा अल्टरनेटिव है कि ये मैं बोल सकता हूं 90% क्लोज है। क्यों 90% क्लोज है? बिकॉज स्टार्टिंग के 10 मिनट तक भले ही ये थोड़ा सा अलग बिहेव करता है, बट उसके बाद जो इन लोगों का मिडिल नोट जब से स्टार्ट होते हैं, तो मुझे लगता है ये उसकी जगह सेम वाइब दे देता है। ओह, आप इसको लगा के अंडर कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकते, बिकॉज एक ऐसी क्लासिक स्मेल आपके साथ हो जाएगी कि आप ऐसा सोचोगे कि भाई मैं सीईओ हूं। और क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफरेंट नोट्स कैरी नहीं करता, मुझे इसकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि एक सिंपल सेटल नोट्स के साथ ये चलते हैं और कोई ज्यादा ट्रांजिशन नहीं है, एक सिंपल वाइब देता है, बट ऐसी वाइब जो आपको एक हाई क्लास परफ्यूम की स्मेल
कॉपी भी कर रहा है, उसकी याद भी दिला रहा है। तो मैं इसको जैसे लगाता हूँ मुझे अपलिफ्टिंग हो जाता है। मेरे पास ओरिजिनल बाई सलवाई है, मैंने आपको दिखाया हुआ है, बट फिर भी मैं उसके 2-1 स्प्रे लगाता हूँ एंड इसके साथ उसको लेयर करता हूँ, इसके 20 स्प्रे और उसके 2-4 स्प्रे, ऐसे करके मैं इसको वेयर करता हूँ। बहुत ज्यादा अमेजिंग खुशबू है। तो यहां से अब हम घुसते हैं अपने टॉप 10 में। टॉप 10 में घुसने से पहले मैं अगेन आपको बता दूं, अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। मैं आपके साथ गिव अवे लाने वाला हूं बहुत सारे, ताकि आप लोग कनेक्ट भी रहें, आप लोग को भी अगर अलग अलग नए नए परफ्यूमों को टेस्ट करने का, एंजॉय करने का मौका मिलता रहे, और ये चीज हमारे साथ जुड़ी रहेगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें इस वीडियो को। गाइस देख रहे हो, गले का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज ये ऐसे आपको रॉ 30 मिनट 20 मिनट ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। इसलिए मतलब कोशिश कर रहा हूं कि आपके साथ ये चीज स्टार्ट की जाए। अगेन नाउ हम बात करते हैं नाउ रेव नाउ का ही दूसरा वेरिएंट, ये है ब्लू, इसको बोलते हैं रेव नाउ इंटेंस। अब मैं आपको ये समझा दूं कि आपको जो रेव नाउ दिखाया उससे ये 10 गुना ज्यादा अच्छा है, इसलिए ये मेरे टॉप 10 में एंटर कर चुका है। आप लोगों ने इसके बारे में बहुत कम सुना होगा। ब्लू इलेक्ट्रिक जो परफ्यूम है, कहते हैं ये उसका क्लोन है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। ये मुझे ब्लू इलेक्ट्रिक के कहीं भी क्लोन नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि लताफा का जो रेवनाव वाला ओरिजिनल वेरिएंट है, जिसमें पाइनएप्पल का आता है, उसमें सिर्फ पाइनएप्पल, मैंने पहले बोला उसमें सिर्फ पाइनएप्पल है, उसी में अब थोड़ा सा कार्डेमम, थोड़ा सा फ्रूटीनेस और थोड़ा सा फ्लोरल, हल्का सा फ्लोरल आप जोड़ दो तो आपको ये मिलेगा। बट इसमें जो फ्रूट है वो आई थिंक ऐसा लगता है जैसे आप बहुत सारे फ्रूट कटे हो डिफरेंट डिफरेंट, एंड एक फ्रूट चाट के हिसाब से जो आपको खुशबू आती है, ये वैसी सी खुशबू है। उसमें सिर्फ पाइनएप्पल का आता है, तो इसमें फ्रूट पाइनएप्पल ऑफकोर्स बहुत ज्यादा मेजर रोल कर रहा है, बट उसके साथ साथ दूसरे फ्रूट्स का भी कंबाइन दिया गया है। एंड वन थिंग मोर, ये उससे ज्यादा लॉन्जेविटी प्रोवाइड करता है। मैंने देखा उसका जो पाइनएप्पल है वो बहुत जल्दी सी, मुझे लगता है 5-6 घंटे में फेड अप होने शुरू कर देता है, बट ये कम से कम 8 घंटे तक लिपट के रहता है। तो इसलिए मैंने इसको टॉप 10 में डाला, और बहुत ही अमेजिंग खुशबू। आई एम श्योर कि आपने इसको ट्राई नहीं किया होगा, बिकॉज जब भी कोई एक लाइनअप का ना कोई 1-2 वेरिएंट बहुत ज्यादा फेमस होते हैं तो सब लोग उसी की तरफ भागते हैं, दूसरे वेरिएंट पे नहीं ध्यान देते। सेम विद दिस, ये कहीं ना कहीं एक दब गया, लताफा रेव नाव के अंदर दब गया, इसलिए इसको बहुत ज्यादा प्रेज नहीं मिलता, बट ये उससे ज्यादा वर्थ चीज है गाइस। अगर आप मुझसे कंपैरिजन कभी भी पूछोगे कि दोनों में से कौन सा ले, तो मैं आंख बंद करके आपको बोलूंगा रेव नाव इंटेंस। ओके, तो 9th नंबर पे अगेन एक ऐसी सीरीज जो लताफा की मेरी वन ऑफ द बेस्ट सीरीज मानता हूं मैं, बिकॉज सबसे अच्छी लॉन्जेविटी प्रोवाइड करती है ये सीरीज। ये है बदियालूद वाली सीरीज, जिसमें मेरे पास 4 वेरिएंट है, बट मैंने इस लिस्ट में 4 में से 2 को इंक्लूड किया हुआ है। तो 9th नंबर पे आता है एमेथिस्ट, रोज का एक ऐसा ब्लास्ट, एक ऐसा अलग कॉम्बिनेशन जो कि आपको बहुत ही ज्यादा सुपर डिग्री टाइप का एक कॉन्फिडेंस देगा, और बहुत ही अमेजिंग खुशबू है इसकी। आप ये खुशबू जल्दी किसी परफ्यूम में नहीं ट्राई करोगे। अगर आप ऐसे लोग हो जो आप 10 परफ्यूम स्मेल करते हो एंड आपको 10 में से 5-6 एक जैसे ही लगते हैं, तो ये आपके पास होना चाहिए, बिकॉज ये आपका दिमाग घुमा देगा। इतना अलग तरीके का परफ्यूम है। मैंने पहली बार इतना स्वीट, अच्छा, इतना अमेजिंग डिफरेंट टाइप का रोज इस परफ्यूम स्मेल नहीं किया था। मैंने जब भी इसको स्मेल किया है, मेरा हमेशा मन किया कि आज मैं इसको लगा के जाऊं। तो ये उस टाइप का परफ्यूम है, एमेथिस्ट नंबर 9। नंबर 8 पे लताफा अना अबियत, अभी इसका मैंने आपको रूज दिखाया था, ये है लताफा अना अबियत नॉर्मल वाला। ये एक फ्रूटी परफ्यूम है जो कि अल्टरनेट अगेन है जर्जॉफ के परफ्यूम का। बट मैं ऐसे बताऊं कि मैं कई बार क्लोन ऐसे नहीं जज करता हूं कि ये किसका अल्टरनेटिव है और उसको कितना परसेंट क्लोज है। अगर ये मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इसको परचेज करता हूं, एंड अगेन आप इसको लगा के भूल जाओ कि आप क्या लगाए हो, बिकॉज आप खो जाओगे इसकी खुशबू में। बट अगेन इसके साथ एक ड्रॉबैक है कि आप इसको गर्मियों में मत लगाइए, बिकॉज थोड़ा सा हैवी है, ओवर पावर्ड है। अगेन लॉन्जेविटी बहुत ज्यादा है, सियाडामल की बोतल में ही आता है ये भी उसकी तरह, इसकी लॉन्जेविटी बहुत ज्यादा है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नंबर 7 पे न्यू रिलीज है लताफा का, जो कि है लताफा असद बुरबोन। बहुत सारे लोगों ने अभी अभी इसको परचेस किया होगा। नंबर 7 में मैं इसको इसलिए रख रहा हूं बिकॉज थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ओवर पावर्ड है, चॉकलेट का नोट्स है इसमें, बट बहुत ज्यादा ब्राउनी जो टाइप हो जाती है वो आ जाती है, और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी है। बट अगर आप किसी ओपन गैदरिंग में जा रहे हो तो ये आपका एक वन ऑफ द बेस्ट वेरिएंट हो सकता है। और मैं ये बोलूंगा कि अगर आप लताफा के असद वाली सीरीज में कोई सा भी लेना चाहते हो तो आप इसकी तरफ जाओ, बिकॉज ये झांझीवार से 10 गुना अच्छा है और लताफा असद से दुगना अच्छा है। इसलिए दुगना अच्छा है क्योंकि असद में थोड़ी सी स्पाइसीनेस है, मैंने आपको बोला पोलराइजिंग हो सकती है, लोगों को कम पसंद आ सकता है, बट ये एक मास प्लीजिंग नोट्स है और ये सबको पसंद आएगा।
अगेन मैं चीज बोल रहा हूं कि ये आप क्लोज गैदरिंग में मत लगाइए, बिकॉज ये चोक करेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कम स्प्रे में यूज हो जाएगा आपका, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसी तरफ जाएं, बट इसको ओपन गैदरिंग में लगाएं। 6, चलो अब हम ऐसा परफ्यूम शो कर रहे हैं जो शायद आप लोगों ने जल्दी नहीं पिक किया होगा। तो ये है नंबर 6 पे लताफा का रैम्स गोल्ड, ना कि सिल्वर, बिकॉज मुझे मालूम है रैम सिल्वर हर कोई जेपी जॉन पॉल गोल्टियर के उसमें चला जाता है। अगर मुझे वो वेरिएंट दिखाना होगा तो मैं अगेन अफनान 9 PM को लूंगा, क्योंकि उससे उस लाइनअप में अफनान 9 PM से अच्छा कोई परफ्यूम है ही नहीं। मैं अगेन आपके सामने झूठ नहीं बोलना चाहता कि नहीं ये इससे अच्छा है, रैम्स गोल्ड इससे अच्छा, रैम सिल्वर इससे अच्छा है, मैं वो चीज करना नहीं चाहता। अगर मैं वो डीएनए पकड़ूंगा तो वो डीएनए का सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव मुझे लगता है वो लगता है 9 PM, सब खत्म। इसलिए मैंने इस लिस्ट में उसका कोई वेरिएंट नहीं डाला है, तो सबसे सिर्फ एक ही वेरिएंट डाला है उस सीरीज में, जो है लताफा रैम्स गोल्ड। और अगेन ये जेरजॉफ का एक अगेन बहुत तगड़ा परफ्यूम है, उसका अल्टरनेट करते हैं। आपको मैं बोतल दिखा दूं, रेड कलर का थोड़ा सा फ्रीसिंग है, ब्लैक और रेड जैसे महरून टाइप बोतल होती है, और गोल्ड इसका स्प्रे है। स्वीटनेस, बादाम की जो खुशबू होती है उसको पिसा के डाला गया हुआ, और अगेन बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड ऐसा परफ्यूम जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नोटिसेबल है। अगर आप लताफा खामरा को मतलब चूज करते हो कि आपको नोटिसेबल में जाना है, तो इसमें वो बूजीनेस भले ही मिसिंग है, लेकिन ये उससे कम नहीं, और ये उससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में रहता है। इसलिए ये टॉप आई थिंक 6 नंबर में मैंने इसको रखा है, और इसलिए रखा है कि टॉप 6 में, बिकॉज मेरे पास 5 बहुत ज्यादा अमेजिंग परफ्यूम है जो टॉप 5 कोई बीट नहीं कर सकता। बट अगर मेरे पास वो परफ्यूम नहीं होते तो शायद ये टॉप 5 में भी आ सकता है। तो आप इसकी तरफ जा सकते हो अगर आप एक कलेक्शन सोच रहे हो बनाने की, और अगर आप सोचो डिफरेंट डिफरेंट डीएनए, तो आई थिंक आप इसको जरूर ऐड करो। बहुत ही अमेजिंग परफ्यूम है, और आप इसका डीकेंट लेके ट्राई कर सकते हो। सबसे अच्छी बड़ी बात ये है कि मैं चाहता हूं आप इसका डीकेंट लो, इसको थोड़ा इंजॉय करो, अपने ऊपर ग्रो करो, एंड देन इसकी पूरी बॉटल की लीजिए। अब बहुत हो गई बात, चलो अब जुड़ते हैं टॉप 5 में। टॉप 5 में बहुत जल्दी जल्दी रिकवर करते हैं कि कौन कौन से परफ्यूम है। सबसे पहले इनका न्यू रिलीज लताफा किंगडम। इसमें आईआरएस का नोट्स इतना अमेजिंग है, एक तो बॉक्स की पैकेजिंग बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। इसकी जो आईआरएस नोट्स है ये मैंने पहले ही बताया आपको, जेपीजी का एलेक्जेल लेमन एलेक्जर का क्लोन है, बट उसके साथ साथ मुझे कहीं ना कहीं इसमें एक स्वीटनेस लगती है, पाउडरीनेस है इसमें, थोड़ी सटलनेस है। अगर आपको थोड़े से मस्की जिसे बोलते हैं, मलाई मस्की टाइप वैसे परफ्यूम पसंद है, थोड़ा सा सॉफ्ट टोन में रहते हैं लेकिन नोटिसेबल कराते हैं, बहुत ज्यादा अपलिफ्टिंग कराते हैं, तो ये उस टाइप का डीएनए है। इसमें कोई ब्लू ओशियनिक कुछ भी नहीं है, ये एक सिंपल सूदिंग आयरिस का नोट्स लेके कैरी करता है। और आयरिस का नोट्स आप समझते हो थोड़ा सा सेटल परफ्यूम में होता है, जो कि टोन डाउन होते हैं, इवनिंग के लिए होते हैं, वैसा परफ्यूम टाइप का है। तो ये आप समझ के लें, अगर आपको ऐसा चाहिए जो आपको फ्रेश परफ्यूम की तरफ जा रहा हो, तो ये आपकी चॉइस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये थोड़ा सा आपको फेमिनिन साइड पे नहीं लगेगा, ये ज्यादा मस्कुलिन साइड पे है। थोड़ा सा मैनली के साथ साथ आपको इसमें से बैठी हुई आयरिस की नोट्स आएगी, जो कि मुझे लगता है कि लड़कियों के बैग में भले ही आती है, लेकिन लड़कियां अपने ऊपर ये परफ्यूम स्मेल करना नहीं पसंद करती। बट हाँ, वही सेम चीज कि ये लड़कों पे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लेमन एलेक्जर बहुत ज्यादा लेजेंडरी परफ्यूम है, बट मुझे लगता है कि इससे मेरा काम हो जाता है। तो अगर आप उसका कोई अल्टरनेटिव या डोप ढूंढ रहे हो तो ये आपकी बेस्ट चॉइस हो सकती है। नंबर 4 पे अगेन मैंने बताया मेरी फेवरेट सीरीज लताफा की, बदियल ऊद में से ही व्हाइट वाला ऑनर एंड ग्लोरी पाइनएप्पल। इसके साथ गाइस आप समझो दूध में पाइनएप्पल शेक बना हुआ, ऐसा ये परफ्यूम है, और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। आप इसको एक बार लगाओगे तो आप इसको बार बार लगाओगे, बोलते हैं ना इसको लगा डालो तो लाइफ जिंगा लाला, ये वो परफ्यूम है। आई डोंट नो कि इनिशियो के कोई वाइट करके जो आता उसका ये क्लोन है, बट बहुत ही अमेजिंग है। और अगेन मैं आपको अपना थर्ड नंबर, इसके ये फोर्थ नंबर पे है, इसके साथ साथ मैं आपको थर्ड नंबर दिखा देता हूं। थर्ड नंबर आता है मेरा विंटेज रेडियो। अब मैं आपको ये समझाऊं, इन दोनों पास एक डिफरेंस है, इसमें थोड़ा सा चॉकलेटीनेस आ जाता है दूध के साथ, और इसमें पाइनएप्पलनेस है। तो आप ये दोनों में से कोई भी वेरिएंट लो, अगर आपको एक स्वीट गुरमोन टाइप की मीठी मीठी खुशबू पसंद है तो आप या तो इसी तरफ भी जा सकते हो, अगर आपको पाइनएप्पल नोट्स के साथ चाहिए। और अगर आप थोड़ी सी स्वीटनेस चॉकलेटी या ब्राउनीनेस तरफ जाते हो तो आप इसके साथ भी जा सकते हो। विंटेज रेडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मुझे ये थोड़ी सा डिफरेंट परफ्यूम लगा विंटेज रेडियो। बहुत ज्यादा बात नहीं होती इसके बारे में, इंडियन लोग तो बहुत कम ही इसको प्रेज करते हैं, बहुत कम लोगों ने इसको यूज किया, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ये मेरे मतलब का सेंट है गाइस, मैं इसको बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूं। तो अगर आप मेरे टेस्ट की तरफ से जाना चाहते हैं तो आप विंटेज रेडियो या फिर ऑनर एंड ग्लोरी का ये वाइट वाला वेरिएंट जरूर आप ले सकते हो। चलो अब हम आते हैं टॉप 2।
टॉप 2 फाइनली बहुत ही अमेजिंग है परफ्यूम। ऐसे परफ्यूम है जिनको लगाने के लिए मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। जो मैं मतलब जैसे मुझे कुछ नहीं मिलता तो उन दोनों में से कोई सा भी लगा लेता हूँ वो वेरिएंट में से। तो ये आता है लताफा खामरा कहवा वेरिएंट गाइस। इसका परफ्यूम यहाँ है भी नहीं, ये खाली बॉक्स है और उसका रीजन भी यही है कि ये मेरी टेबल पर रहते हैं। जो मेरे ज्यादा मतलब ज्यादा लवेबल परफ्यूम है वो मेरी टेबल पर रहते हैं क्योंकि मैं उन्हें लगाता रहता हूँ। तो ये है खामरा कहवा, आप देख सकते हो आधी बोतल कर रखी है मैंने इसकी। ये एक ऐसा मुझे परफ्यूम लगा खामरा से 10 गुना ज्यादा अच्छा लगता है मुझे इसकी, क्योंकि इसमें जो कॉफी वेरिएंट है, मैंने आपको बताया कि मुझे कॉफी चॉकलेट ये वाले नोट्स थोड़े से स्वीटनेस नोट वाले ज्यादा पसंद आते हैं परफ्यूम, इसलिए ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट परफ्यूम है। तो ये आता है नंबर 2 पे। अगेन नंबर 1 पे मैं आपसे माफी पहले ही मांग रहा हूं कि नंबर 1 पे परफ्यूम ऐसा रखा है मैंने लताफा का जो शायद आज की डेट में नहीं मिल रहा है, बट मुझे इसको रखना ही पड़ेगा बिकॉज मेरे पास ये है और मैं इसको एंजॉय करता हूं। और आज भी अगर मुझे इसकी सेकंड बॉटल मिलेगी तो मैं इसको परचेज करने से बिल्कुल नहीं घबराऊंगा। ये है लताफा काइड इंटेंस, इसकी बोतल भी आपको टेबल पे मिलेगी। ये है गाइस जिवॉन्ची जेंटलमैन का और डियोर होम इंटेंस का एक मिडिल वर्जन। ये इतनी ज्यादा पोलराइजिंग, इतनी ज्यादा अमेजिंग खुशबू के साथ आता है कि आप भूल जाओगे कि आपको ये बाकी सारे परफ्यूम चाहिए भी। बट प्रॉब्लम इसके साथ यही है कि ये मिलता नहीं। इसमें एक चीज और ड्रॉबैक है कि अगेन मैंने आपको बताया आयरिस के नोट जब जब जुड़ते हैं तो आप समझो कि वो सटलनेस की तरफ जा रहे हैं, थोड़े से टोन डाउन हो रहे हैं। इसका मतलब टोन डाउन का मतलब ये नहीं लॉन्जेविटी नहीं देंगे, टोन डाउन का मतलब है कि इसमें एक्वाटिक फ्रेशनेस नहीं है जो आप सोचो कि आपको एक मूड फ्रेश करने वाली खुशबू, ये वो नहीं है। ये वो है जो आपको कॉम्प्लीमेंट दिलाएगी, ये वो है जब आप कहीं किसी से मिलोगे तो आपको नोटिस कराएगी, कॉम्प्लीमेंट दिलाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ये वो खुशबू है। तो अगर आप किसी डेट पार्टी ये समथिंग कहीं के लिए जा रहे हो तो ये बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। मैं हो सकता है इसकी एक ऐसी वीडियो बना दूं कि जिसमें इसके जो दूसरे वेरिएंट है उनको यूज किया जा सके, वेरिएंट इन द सेंस इसके अल्टरनेटिव यूज किया जा सके, बिकॉज ये डिसकंटिन्यू हो गया है या तो या फिर आ नहीं रहा इंडियन मार्केट में। आई डोंट नो कि इसके साथ क्या हो गया, बट ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम है फ्रॉम लताफा। और ये जिस दिन मैंने स्मेल किया था, मैंने लेने भी नहीं गया था, मैं ये कुछ और लेने गया था, बट उन्होंने बोला कि ये नया आया आप स्मेल करके देखो। मैंने स्मेल किया, मैंने कहा भैया इसको पैक कर दो। तो ये वो चीज है। तो टॉप 1 हमारा रहेगा लताफा काइड इंटेंस। तो ये थी मेरी वीडियो टॉप 25 की आपके साथ। अगर आप इसमें कुछ हेर फेर करना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप कर सकते हो। और मैंने आपको पहले ही बोला कि टॉप 25 भले मैंने आपको दिखाए हैं, लेकिन टॉप 25 में आप कोई भी परफ्यूम परचेज करोगे आप निराश नहीं होने वाले, ताकि मैंने इसलिए हर एक के बारे में यूनिकनेस उसकी समझा दिया, आपको पता रहे कि कौन से वेरिएंट में है। फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप डिकेन की तरफ जाएं एंड देन आप फुल बॉटल की तरफ जाएं। तो इस वीडियो में ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। प्यार करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस वीडियो को और जल्दी से हमारी फैमिली को बड़ा करें, ताकि बहुत सारे परफ्यूम, बहुत सारी बातचीत और बहुत सारा ज्ञान आ जाए। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।